अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वबा के फाल केसेस की तादाद घटकर 16,475 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 753 नए केसेस और मज़ीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि BRT पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हम नालों और नाअहलों की सफाई करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं कि मेयर कराची को तो रुखसत हो जाना चाहिए। दुश्मन की जानिब से असले के ज़खायर इकट्ठा करने से कभी मरूब नहीं होंगे। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कहना है कि किसी भी खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में नुमाया कमी। मुकामी मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत में 6,100 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। भारत में तौहीन रिसालत के वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। ये एक मौज़ा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने कोविड में इतनी जल्दी काबू पाया है। चीनी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वबा पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। जिस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को खरीदा है, इसकी जांच पड़ताल की जाए। चीफ जस्टिस का कहना है कि अदालती ऑर्डर के बाद आधे शहर में बिजली बंद कर दी गई। ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा फ्रांसवा ब्लांशे का वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। मौसम ख़ज़ा में इंतखाबात पर जोर देने की कोशिश करने का अज़म किया है। विंडसर और एसेक्स के इलाके भी कोरोना बहाली प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले में दाखिल हो गए। डकफोर्ड ने सूबे में एक बड़े निगहदाश्त सेंटर का भी ऐलान कर दिया। वस्ती अल्बर्टा में मशहूर आबशार पर एक ही खानदान के 3 अफराद डूब गए। डूबने वालों में 25 साला लड़के का ताल्लुक पाकिस्तान से था। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। एक ही महीने के दौरान एक ही दिन में सबसे कम तादाद 2,989 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,08,20,389 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,47,474 हो गईं। न्यूजीलैंड में नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर पार्लिमानी इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। 102 दिन बाद कोरोना के नए केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि सदर ट्रंप ने अमेरिका को झंझोड़ के रख दिया है। इस मौके पर सेनेटर कामला हैरिस ने कहा कि उनके लिए बड़े एजाज की बात है कि वो अमेरिका की नायब सदर होंगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,86,674 तक पहुंच गई। ताहम मजमूई अमवात की तादाद 6,139 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 753 नए केसेस और मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 753 नए केसेस और मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,86,674 तक पहुँच गई। तहाँ मजमूई अमवात की तादाद 6,139 हो गई है। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,64,060 हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मरीजों की तादाद 1,24,929, पंजाब में मरीजों की तादाद 94,865, KP में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की तादाद 34,947, बलोचिस्तान में तादाद 12,044, इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 15,323, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2164 और गिलगित में 2402 हो गई।
गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,221 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 22,05,664 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 144 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1859 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। इस वक्त 1,341 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि BRT के टिकट के 10 रुपये हर आम आदमी दे सकता है। आम आदमी के लिए ये मंसूबा बहुत बड़ी नेमत है। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से बेहतरी आती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे का इफ्तिदा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने चमकनी स्टेशन से BRT बस मंसूबे का इफ्तिदा कर दिया। पेशावर BRT के इफ्तिदा के मौके पर मरकजी डिपो को पाकिस्तानी परचमों, इस्तकबाली पैनाफ्लेक्स और रंगारंग गुब्बारों से सजाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को BRT सर्विस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि BRT पेशावर का ट्रैक 27 किलोमीटर तवील है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि BRT पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। BRT से ट्रैफिक का मसला हल होगा। परवेज खटक को BRT मंसूबे पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात गलत थे, परवेज खटक आप ठीक थे। तो ये जो आपने बेसिक आर्टरी को ठीक कर दिया, इससे बहुत बड़ा आपका ट्रैफिक का मसला, हाँ, तोरखम तक जाती है। आपके सारे जो ट्रैफिक के असल मसले थे वो हल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि BRT के टिकट के 10 रुपए हर आम आदमी दे सकता है। आम आदमी के लिए ये मंसूबा बहुत बड़ी नेमत है। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से बेहतरी आती है। BRT की हाइब्रिड बसों से फिजाई आलूदगी में कमी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के बाद बस रैपिड ट्रांजिट BRT फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया था। और ये जो आपने 10 रुपये टिकट रखा है मिनिमम, और 10 रुपये से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपये तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर ऐसे होगी कि वो ट्रांसपोर्ट जब होती है तो अगर उसको डेली वेजर जो है वो अपनी फिर अगर यहाँ नहीं नौकरी मिल रही तो वो कहीं और जाके ले सकता है। ये बहुत एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक इनकलाब आता है। चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन की हुकूमत और अवाम की मदद के लिए सबसे पहले ऐलान किया। चीनी हुकूमत और अवाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तानी बहन भाइयों के शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीनी सफ़ीर का कहना है कि ये एक मौज़ा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने कोविड में इतनी जल्दी काबू पाया। ये चैलेंज दुनिया को अभी भी अपने लपेट में लिए हुए है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को 1000 बाईपैप वेंटिलेटर्स देने की तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने चीन की इस मामले में सबसे पहले मदद की। चीनी सफ़ीर ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन की हुकूमत और अवाम की मदद के लिए सबसे पहले ऐलान किया। चीनी हुकूमत और अवाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तानी बहन भाइयों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की कोशिशों की वजह से कोविड की सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिली। ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि हर बच्चे और इसके वालिदैन के लिए इस तरह की सूरत हाल से निमटना मुश्किल है। उनका कहना था कि पाकिस्तान से ताल्लुक वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। खुशी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वबा पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। MKM पाकिस्तान बहाली कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला मलीर में जश्न आज़ादी के हवाले से अज़्म पाकिस्तान रैली निकाली गई। इस मौके पर मेयर कराची के खिलाफ तनकीद के नश्तर भी चलाए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MKM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा है कि हम 35 साल मेयर लाएंगे, नालों और नाअहलों को साफ करेंगे। MKM पाकिस्तान बहाली कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला मलीर में जश्न आज़ादी के हवाले से अज़्म पाकिस्तान रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत MKM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। रैली ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जिना स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दिगर रहनुमाओं और अहले इलाका शरीक थे। रैली के इख्तिताम पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि नाअहलों और नालों की सफाई करेंगे। उनका कहना था कि मेयर कराची को तो रुखसत हो जाना चाहिए, हम 35 साल मेयर लाएंगे और कराची को साफ करेंगे।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि हालिया आलमी रिपोर्ट में भी भारत में दहशतगर्द ग्रुप्स की निशानदही की गई। भारत ने अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कदर मकबूजा कश्मीर की माओ से पूछें जो बेटों को पाकिस्तानी परचम में दफन करती हैं। भारत एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप और इंटरनेशनल मीडिया को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके लिए तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान, कायदीन, बिलखुसूस अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न और जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं इस आज़ाद वतन के लिए जिसकी बुनियादों में शहीदों का खून शामिल है। आज़ादी की कदर मकबूजा कश्मीर की उन माओं से पूछिए जो अपने बेटों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती हैं। DGISPR का कहना था कि कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम पर उठने वाली आवाज़ें दुनिया भर में गूंज रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों और इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारतीय जुल्म जबर को बेनकाब किया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 22 जुलाई को आलमी मीडिया ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत ने अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। कराची स्टॉक एक्सचेंज हमला हो या चीनी कौंसल खाने पर हमला, सबके ताने बाने भारत से ही मिलते हैं। भारत असलहा खरीदने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है, लेकिन जंगे असलहे के जोर पर नहीं जीती जाती। भारत 500 के बजाय 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को बर वक्त जवाब देने के लिए हम वक्त चौकस और तैयार है। हिंदुस्तान इन दहशतगर्द ग्रुप्स को हमसाया ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमला हो या दहशतगर्दों की मुआवनत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम के ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना ऑडियो टेप में किए गए दावे मुकम्मल बेबुनियाद हैं। एहसानुल्लाह एहसान से दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सी मालूमात मिली हैं और इससे मिलने वाली मालूमात से बहुत फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया और उम्मीद करते हैं कि वहाँ रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की कोशिशें जल्द कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमला हो। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने JF-17 डुअल सीट तैयारे में एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया बर्री और बहरी अफवाज के शाना बशाना मादरे वतन की खुदमुख्तारी को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने JF-17 डुअल सेट तैयारे में एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। F-16 तैयारा उड़ाने का वसी तजर्बा रखने वाले एयर चीफ ने मुल्क में तैयार किए गए इस डुअल सेट लड़ाका तैयारी की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया। बाद-ए-अज़ां ज़मीनी और फ़िज़ाई अमले के साथ बातचीत करते हुए एयर चीफ ने उनकी पेशा सलाहियतों और जज्बे को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया में JF-17 डुअल सेट और ब्लॉक 3 की शमूलियत पाक फ़िज़ाइया की जदीदियत को बरकरार रखने में मावन साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया का हर फर्द हमारे बहादुर सपूतों की विरासत का अमीन है, जिसका इजहार गुज़िश्ता साल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान किया गया। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया दुश्मन की जानिब से असले के ज़खायर इकट्ठा करने से कभी मरूब नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया बर्री और बहरी अफवाज के शाना बशाना मादरे वतन की खुद मुख्तारी को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मज़ीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मज़ीद $55 घटकर
$1933 की सतह पर आ गई, जिससे मुकामी मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में 6,100 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन तैयार होने और अगस्त के आखिर तक सोने के मजमूई फरोख्त में 50% से जायद हिस्से के हामिल दो मुमालिक चीन और भारत की जानिब से सोने की खरीदारी सरगर्मियां घटने से सोने की आलमी मुकामी मार्केटों में गैर यकीनी कैफियत के बायस सोने की कीमतों में तीसरे रोज भी कमी वाक़ई हुई। आलमी मार्केट में फी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मजीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई, जिससे मुकामी सराफा मार्केटों में फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 6,100 रुपए और 5,229 रुपए की कमी वाक़ई हुई, जिसके नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत घटकर 1,20,000 रुपए और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,02,881 रुपए की सतह पर आ गई। बिलियन मार्केट के नुमाइंदों का कहना है कि दुबई गोल्ड मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में बुध को भी फ़ी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपए कम रही। इसी तरह फ़ी तोला चांदी की कीमत भी 200 रुपए की कमी के साथ 1,470 रुपए हो गई और 10 ग्राम चांदी की कीमत 17 रुपए 47 पैसे की कमी से 1,260 रुपए 28 पैसे की सतह पर आ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के शहर बेंगलोर में होने वाले दिलखराश वाक़ये से मुताल्लिक़ बयान में कहा कि तौहीन रिसालत के वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में तौहीन रिसालत के वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिगर आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के शहर बेंगलोर में होने वाले दिलखराश वाक़ये से मुताल्लिक़ बयान में कहा कि तौहीन रिसालत के वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंडिया में आज मुसलमान अक़लियत महफूज नहीं, मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। जज्बात भी मुसलमानों के मजरूह करते हैं और शहादतें भी होती हैं और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिगर आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। सेक्युलर स्टेट को तो भारत की इस हुकूमत ने दफन कर दिया। आज भारत में एक हिंदू स्टेट जन्म ले रही है। उनका कहना था कि ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। पाकिस्तान को हक हासिल है इस मामले को उठाए। कल भारतीय हाई कमीशन के हुक्काम से मामले को उठाया, पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर इंटरनेशनल फोरम पर इस्लाम फोबिया के मसले को उठा रहे हैं। वजीर आजम की जनरल असम्बली में तकरीर में बढ़ते इस्लाम फोबिया का तस्करा है और जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर के सामने इशू उठाया। ख्याल रहे कि सिलिकॉन वैली समझे जाने वाले भारतीय शहर बेंगलुरु के रिहायशी ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना पोस्ट की थी, जिसके बाद शहर में शदीद एहतजाज शुरू हो गया था। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के भतीजे की गुस्ताखाना सोशल मीडिया पोस्ट पर मंगल की रात शहर में मुजाहरे शुरू हुए थे। इस मौके पर पुलिस की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को खरीदा है उसकी जांच पड़ताल की जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को खरीदा है इसकी जांच पड़ताल की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहर में गैर अलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक ने अदालती हुक्म पर रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन नेपरा ने भी मुकदमात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि के इलेक्ट्रिक ने हर शोकास और केस पर हुक्म इम्तना ले रखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती ऑर्डर के बाद आधे शहर में बिजली बंद कर दी गई। ये कौन है बिजली बंद करने वाले? हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लोग करंट लगने से मर रहे हैं और ये 50,000 की जमानत हासिल कर लेते हैं। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ जुर्माना किया जाए तो दूसरी बार शिकायत न हो। उनको 50 लाख जुर्माना किया जाता है तो जो ये चंद दिन में कमा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक का मालिक जेल में बंद है। हमारी हुकूमत का ये हाल है कि दूसरे मुल्क में गिरफ्तार मुलजिम को कंपनी दे रखी है। जेल में जाना उनके लिए कोई मसला ही नहीं। जैसे सियासतदान जेल में बैठकर मामलात चलाते हैं, उन्हें फर्क इस वक्त पड़ता है जब पैसा देना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा कि जेल में कैद शख्स कंपनी का मालिक नहीं बल्कि शेयर होल्डर है। ये पब्लिक होल्डिंग कंपनी है जिसके डायरेक्टर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमे के दौरान रिमार्क्स दिए कि आपने आधे शहर की बिजली बंद कर रखी है। जिस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को खरीदा है इसकी जाँच पड़ताल की जाए। कंपनी के वसाइल क्या हैं?
تجربہ کیا ہے کہ الیکٹرک کو کس طرح خریدا گیا، سب بتایا جائے کہ الیکٹرک کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تمام تفصیلات سے اسلام آباد آ کر ہمیں آگاہ کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد۔